हेलो गाइस, स्वागत है आपका ब्रिजेश एजुकेशन हब में। आज आपको मैं फिर से लेके आया हूँ नई क्लास। इसमें खान सर के जो मैं रिव्यू करवा रहा हूँ हिस्ट्री नोट्स का। खान सर हिस्ट्री क्लास नोट्स का रिव्यू करवा रहा हूँ, तो उसके बाद आगे क्लास नेक्स्ट लेके आया हूँ मैं आज फिर से आपको। और इसके पहले अपन ने मतलब कि यहाँ तक पढ़ लिया था, जो था वो न्यूलिथिक। हाँ, न्यूलिथिक भी यहाँ फिनिश हो गया, तो न्यूलिथिक भी हो गया था, मतलब कि नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल फिनिश हो गया था। अब उनको शब्दावली दी गई है, तो इस शब्दावली को पूरा करना है, तो चलो करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और जिससे वेरी इंपॉर्टेंट हो रही हो, क्योंकि ये शब्दावली बार बार एग्जाम में आती है। एमपीपीएससी हो चाहे यूजी नेट हो, एंड एज वेल एज एनटीपीसी आरआरबी, सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है शब्दावली। और भी यहाँ से आपको डेट भी पूछ लेते, डेट तो कम ही पूछते हैं, बट ये पूछते हैं कि ये कहाँ पर है और किस लिए फेमस है। चलो देखते हैं। जैसे इसमें पहले फर्स्ट पहली साइड दी गई है मेहरगढ़। यह पाकिस्तान की बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व में सुलेमान और करथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जो एवं जो एवं गेहूं मिले हैं। मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि मेहरगढ़ से क्या मिला है, तो जो और गेहूं मिला है, गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। कब? 7000 ईसा पूर्व, इससे पहले कभी नहीं मिले हैं। मेहरगढ़ तो आपको पता है कहाँ पर है, पाकिस्तान में। आगे नेक्स्ट इसमें जो दी गई है साइड, वो है बुर्ज होम। बुर्ज होम यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्दवास का प्रमाण मिला है। ठीक है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला। मतलब कि जो उस टाइम पे जो उसका ओनर होता था ना, मालिक, तो जब उसकी डेथ हो जाया करती थी, तो उसके साथ उसके डॉग को, कुत्ता को भी दफनाया दिया जाता था। ऐसे साक्ष्य यहाँ से मिले हैं बुर्ज होम से। नेक्स्ट इसमें दिया है गुप्त कराल। गुप्त कराल कहाँ पर है? यह है मृदभांड का पहला प्रमाण प्राप्त होता है। मतलब कि यहाँ से मृदभांड मृदभांड का मतलब कि जो पोट वगैरह बर्तन वगैरह, इनका पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो गुप्त काल से मिलता है। ठीक है गाइस, जो इसमें खान सर के जो नोट्स दिए गए हैं, बस मैं उसी को रिव्यू करवाऊंगा जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। क्योंकि अपन को खान सर के नोट्स पे ही सिर्फ टारगेट है, ताकि जल्दी फिनिश भी हो जाए, तो आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ से मिल भी जाए। नेक्स्ट में दिया गया कोल्डिबा। कोल्डिबा यह है उत्तर प्रदेश की बलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व में मिला है। नेक्स्ट ये मतलब कि चावल है ना, चावल राइस, तो चावल राइस का पहला प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वो मिला है कोल्डवा से। जी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया, भर भर के क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट इसमें दिया गया चरांद, या बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो बस इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, चरांद कहाँ पर है, तो चार आपको भी स्टेट के नाम दे देंगे। बस आपको बताना पड़ेगा कहाँ पर है चरांद, वो है बिहार में। लहरूरा लहरू लहरूरा दे, तो जी कहाँ पर है? यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य मिला हुआ, मतलब कि नवीनतम मिला हुआ है। अभी देखना 6000 में कहाँ, 6000 ईसा पूर्व में कहाँ मिला है? वो मिला था कोल्डवा से। लेकिन इससे भी पूर्व मतलब पता चला है प्रेजेंट में जो ये नवीनतम साक्ष्य है। मतलब ये अभी खोजा गया है कि जो चावल के साक्ष्य है वो इससे पुराने भी मिले हैं। कहाँ से? लहरूराबाद से, लहरूराबदेव से। कब? 9000 ईसा पूर्व से ला के 7000 ईसा पूर्व के बीच के। फिर अगली इसमें जो शब्दावली दी गई वो दी गई है दमदमा। यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु क्या था? कुत्ता था। अब देखते हैं यहाँ पर चेलकोलिथ पीरियड, यानी ताम्र पाषाण काल। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया है। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। नापदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाण पाषाण स्थल है, जिसका उत्खनन एच डी सांकलिया ने किया था। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु क्या है? तो वो तांबा है। तो आपको बस इसमें ये समझना है कि ताम्र पाषाण काल की खोज किसने की थी। पहले उत्खननकर्ता कौन थे? तो वो थे एच डी सांकलिया। ठीक है। उसको औद्योगिकरण सिस्टम यहाँ से ही स्टार्ट हो गया था, ताम्र पाषाण काल से। आगे देखते हैं, अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब थोड़ी मतलब इसकी एमसीक्यू बना के दी है खान सर ने, तो उनको भी अपन जल्दी जल्दी देख लेते हैं। नापदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो एच डी सांकलिया ने किया था। नापदा टोली किस राज्य में बसते थे? तो वो मध्य प्रदेश में बसते थे। किस स्थान पे भारत के कुत्ते सॉरी किस स्थान पर मानव के कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है? तो वो मिला है कहाँ पर? मतलब मानव के साथ, तो बुर्जहोम में। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुई है, तो बुर्जहोम से। विंध्य क्षेत्र के किस सलासरा से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो वो मिले लेखैया से।
पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 में सर्वप्रथम किसने किया था? तो ब्रूस फूट ने किया था। भारतीय प्राक इतिहास का पिता कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, मतलब रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्राक इतिहास का पिता कहा जाता है। पुरापाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आर्किटिक के नाम से जाना जाता है। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई? तो वो हुई है नवपाषाण काल में। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में प्रारंभ किया? तो वो किया था नवपाषाण काल में। गाइस जी आपको इसमें कम से कम 90-80% चीजें आपको पता है ऑलरेडी, इसलिए स्पीड में भाग रहा हूँ कि यहाँ से अपन जल्दी आगे निकलें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दर ये हो कहीं ना कहीं आपकी जी मतलब इसे अप्रूव हुए निकल गई हैं आपकी माइंड से चीजें, तो इसी में स्पीड में भाग रहा हूँ। तो नेक्स्ट में दिया गया भारतीय किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य मिले? तो अपन ने इसके शब्द लिए नहीं, तो अपन ऊपर पढ़ लिए, बस के नीचे क्वेश्चन बना दिए। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में रखे मिल जाएंगे, तो बस आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है गाइस। जो क्वेश्चन बनते कहीं ना कहीं वो थ्योरी से इसी प्रकार के सेट से क्वेश्चन बना के रख देते हैं। तो यदि आपने उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, तो बस वो आपको कठिन लगता है, डिफिकल्ट लगता है। क्वेश्चन बनाएंगे कहाँ से? वही से क्वेश्चन बना के देंगे आपको। तो आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? लघु औजार थे। व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई है? तो वो यही गुजरात से। नेक्स्ट है सावधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस काल में शुरू हुई है? तो वो ही है मध्य पाषाण काल में। मतलब कि सावधान मतलब कि दाह संस्कार सिस्टम जो हुआ था ना, जो किसी की डेथ हो जाती है उसको दाह संस्कार करते हैं, उसको दफना देते हैं, तो वो मध्य पाषाण का मतलब मीजोलिथ पीरियड में ये चीज स्टार्ट हो गई थी। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे थे, इसलिए इन्हें कहा जाता है माइक्रोलिथिक। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर प्रस्तुत करते हैं पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। इस काल में मानव के अस्थि पंजर शारीरिक प्रारूपों का सबसे पहला अवशेष स्थान प्राप्त हुआ है। तो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश की सराय नहर और महदासी क्वेश्चन अपने कर लिए आगे, ऊपर कर लिए जी क्वेश्चन। मेढ़गढ़ में से बसने वाले व नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं जो और रुई उपजाते थे तथा वे घरों में रहते थे तो कच्ची ईंटों की। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल क्या है? बेलारी कर्नाटक प्रदेश, कर्नाटक प्रांत। विंध्य क्षेत्र का वह स्थलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए, तो लेखैया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो वे थे जॉन मार्शल। गाइड सिस्टम थोड़े एमसीक्यू बचे, एमसीक्यू इसमें तो 0 एमसीक्यू रहेंगे ना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पता है, कुछ क्वेश्चन के मैं आपको होमवर्क देता जाऊंगा, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे पहला इसमें क्वेश्चन दिया गया है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? आपको पता है, हेरोडोटस को। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व पिता किसे कहा जाता है? तो जी कहा जाता है जी, आपको मैंने आपको ऊपर बता दिया जो ऑप्शन में जी आपके लिए एमसीक्यू है, मतलब कि इसका आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है इसका आंसर क्या है सेकंड वाले का। 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं ये वाले, तो आप इसके आंसर बताना। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन था? सबको पता है, कुत्ता। किस काल को माइक्रोलिथिक कहा जाता है? तो मैंने आपको बता दिया ऑप्शन नंबर बी चौथे का मध्य पाषाण काल को। निम्नलिखित में से किस काल खंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया है? तो जी आपको बताना किस में, तो जी है पुरापाषाण काल में, ऑप्शन नंबर ए। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन थी? सबको पता है, तांबा, जो अपन ने पढ़ लिया, तो देखो इसी के क्वेश्चन बन गए हैं। सबसे पहले चावल के साज कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो हुए कोल्डवा से, ऑप्शन नंबर ए। सेवन का ऑप्शन नंबर ए है गाइस। आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो जी मैंने अभी जस्ट आपको बताया है। तो जी आपके लिए होमवर्क 2 क्वेश्चन हुआ है, होमवर्क आपके लिए 8 क्वेश्चन का आपको होमवर्क बताना। होमवर्क में जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आप लिख देना, 8 और इसका बी है, सी है, डी है, क्या है वो आप उसका मेंशन करना। पहिए का आविष्कार किसमें हुआ? तो जो हुआ है नवपाषाण काल में। कहाँ पर मानव गड्ढे खोद कर निवास करता था? बताइए, बुर्ज होम है कि मेहरगढ़ है? दो में से बता दो, दो तो बिल्कुल है ही नहीं है। तो बुर्ज होम, ऑप्शन नंबर सी। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाएं के लिए, गुफाओं के शैलचित्र के लिए? तो ऑप्शन नंबर सी, गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। नवपाषाण काल में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं? तो भी आपको बताना है। ठीक है, मुंडिगाक से, मेहरगढ़ से, दमसादाब से, बालाकोट से या आमरी से?
ओके गाइस, तो ये आपको बताना, वैसे तो इसको वेरी इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया ऊपर, ये क्वेश्चन भी आया छत्तीसगढ़ पीएससी प्री में आया है, तो ये है इसका आंसर बी, मेहरगढ़। तो जिस राइट अपन ने फिनिश कर लिए 10 मिनट में गाइस। थोड़ा वो एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राके का टीला निम्नलिखित में से किस नावपाषाण काल स्थल से संबंधित है? राके का टीला तो मैंने आपको बताया था, संगल कल्लू है इसका, संगन कल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर ए, 14 का ऑप्शन नंबर ए है। किसके लिए है? गुफाओं के सचित्र के लिए। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, कौन थे जी? भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातात्विक थे, और पुरा वनस्पति शास्त्री थे, या इतिहासकार थे? जी आपके लिए एमपीपीएस जी, सॉरी जी, एमपीपीएससी पीवाई की क्वेश्चन भी है, और जी आपको होमवर्क में तो क्वेश्चन 3 हुए हैं जो आपको होमवर्क में, मुझे आपको 5 से 6 क्वेश्चन देना है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से हुए गाइस? ये अपने आपके ऊपर बता दिया है, ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से, कोल्डवा से, और मेहरगढ़ से। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन में किसी भी में पूछ सकते हैं, बस उनको पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से हुए हैं? सरायनाहर से, महदा से, लेखैया से, या चौपनी मांडो से? तो ये भी आपको होमवर्क है जी। कितना देखो, ईपीआरओ में आया है, तो आपको कितने 4 क्वेश्चन होगा, एक लास्ट क्वेश्चन में आपको दूंगा। निम्नलिखित में से किसको चौलकुलेती युग भी कहा जाता है? पुरापाषाण काल को, नवपाषाण काल को, और ताम्रपाषाण काल को, और लोह युग को? तो जी कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण काल को। ठीक है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल, कांस्य, लोहे युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया था। मतलब कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया था। थॉमसन ने किया था, टेलर ने किया था, या फिर गाइस आपको 19 का आंसर बताना है। क्या इसका ऑप्शन है? मैंने ऑप्शन में आपको दिए, थॉमसन ने, डोभाक ने, टेलर ने, और चाइल्ड ने। इसका आंसर है गाइस थॉमसन ने, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस जलाशय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका से। 20 का आंसर बी है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो कहाँ से? सराय नाहराय से, दमदमा से, महदाह से, और लंगना से? तो जो ऑप्शन नंबर बी, दमदमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता है, भीमबेटका है, बाग है, या अमरावती है? तो ऑप्शन नंबर बी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भोपाल में, पचमढ़ी में, सिंगरौली में, अब्दुल्लागंज, रायसेन में? कहाँ पर है गाइस, ये आपको बताना है। तो ये है अब्दुल्लागंज, रायसेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो जी कहाँ से मिले हैं? मतलब कि उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। तो धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, मतलब किले गुल मोहम्मद, और कालीबंगा, और मेहरगढ़? तो ऑप्शन नंबर डी है, मेहरगढ़। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में विभागों मंत्रालयों में से किसका संकलन कार्यालय है? तो संस्कृति का है, ऑप्शन नंबर ए। 26 देखते हैं, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? गुवाहाटी में, बस्तर में, भोपाल में? तो ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में। नापदा टोली का उत्खनन किसने किया था? के डी वाजपेयी ने, बी एस बाकड़ ने, एच डी सांकलिया ने, और मार्टिन व्हीलर ने? तो ऑप्शन नंबर सी है इसका, 27 का सी। निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाली भी सावधान प्राप्त हुआ? तो मैंने आपको बता दिया था, ऑप्शन नंबर बी। तो गाइस ये पूरी स्लाइड खत्म हो गई है यहाँ पर। तो खान सर के नोट्स आपको मतलब इसी प्रकार से पढ़ना है, कम टाइम में आपको जो करप से इम्पोर्टेंट चाहिए वो खान सर के नोट्स आपको बिल्कुल हूबहू हो जाए। तो बस इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके उतना 2 से 3 बार मल्टीपल रिवीजन करिए, ताकि आपको कहीं अलग से पढ़ने की जरूरत न पड़े। वो जो खान सर के नोट्स हैं काफ़ी वायरल भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, जो हर बच्चे के लिए एवरी एग्जाम में काम आ रहे हैं। वनडे एग्जाम के लिए तो ये कारगर सिद्ध होते हैं, और किसी को स्टेट पीएससी प्री एग्जाम हो तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिस प्रकार के नोट्स। तो बस आपको पढ़ना भी हो, और नीट पर्सन जिनको खान सर के नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा वो तत्व मतलब उतारू हैं, तो उनके लिए आप सेंड करिए अदर ग्रुप कम्युनिटी में फ्रेंड के साथ वो शेयर किए, ताकि उनको भी इस वीडियो के इन क्वेश्चन की बेनिफिट मिल सके। चलो देखते हैं न्यू स्लाइड न्यू क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।